गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग जो है इसके पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे एक्सपोनेंट पे। एक क्लास 8 है तो हम लोग एक्सपोनेंट देख रहे हैं, तो हम लोग एक्सपोनेंट पर बात करेंगे। छोटू एक्सपोनेंट पे देख रहे हैं, तो एक्सपोनेंट में सभी जितने टाइप के आपका क्वेश्चन था वो सभी बता दिया गया छोटू। और हम लोग कुछ जो है एच चांद आपका बुक था जो कि अच्छा बुक है, तो उसके अनुसार से हम लोग चल रहे थे लेके, तो यहाँ के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं और भी क्वेश्चन से दो इसमें बचा हुआ है, उसको आज देख लेते हैं और फिर दूसरा किताब से स्टार्ट करेंगे छोटू। तो ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कंपटीशन के लिए थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत अच्छा है छोटू। तो जो भी अगला क्वेश्चन लिखिएगा 1 नंबर में, ये क्वेश्चन कह रहा इफ यदि 4 पर पावर x प्लस 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 4 पर पावर x 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 4 पर पावर x बराबर जो है आपका 1/512 है, तो 1/512 है। तो देन कह रहा है then what is the value of 3 बटा what is the value of -3/x का क्या होगा मान। ये 3/x का क्या मान होगा, यही आपका क्वेश्चन कर रहा है छोटू। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे सोच सकते हैं, तो ध्यान से देखते हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, सॉल्यूशन की बात करेंगे तो देखिएगा हम लोग कैसे सोचेंगे इस पे। ये पहले हम लोग गिवन लिख देते हैं कि 4 पर पावर x प्लस 4 पर पावर x प्लस 4 पर पावर x प्लस 4 पर पावर x 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 बराबर 1/512। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए। तो अब ध्यान देना है कि सभी पर पावर कितना है। 4 पर पावर x है छोटू, यानी 4 पर पावर x है तो कितना टाइम्स 8 मरते। 4 पर पावर x 4 पर पावर x 4 पर पावर x कितना बार गया, 8 बार गया। बातें समझ में आ रहा है। तो बहुत से इस तरह से सोच सकते हैं, लगेगा कि सब तो गुने में है, नहीं गुना नहीं। अगर गुना रहता तो फिर सबका बेस सेम रहता, बेस सेम है, पावर के जोड़ देते। अगर यही चीज आपका गुना रहता, आपको इस तरह से क्वेश्चन रहता छोटू, 4 पर पावर x गुना 4 पर पावर x गुना 4 पर पावर x गुना इस तरह से रहता 4 पर पावर x गुना जो है 4 पर पावर x डॉट 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 इस तरह से मतलब रहता। तो आप 4 पर पावर x प्लस x प्लस x प्लस जितना भी रहता सब आप जोड़ देते। बातें समझ में आ रहा। लेकिन यहाँ पर हम लोग के उस तरह से नहीं चलना, हम लोग को इस तरह से चलना है कि पावर जो है सभी जो है 4 पर पावर x है और बीच में प्लस है। गुना जब तब करते, बीच में जब गुना रहता तो ये आप a पर पावर m इंटू ए पर पावर n के कॉन्सेप्ट से आप चल सकते थे। लेकिन यहाँ से हम लोग इस मेथड से नहीं जा पाएंगे। बात समझ में आ रहा, क्योंकि बीच में जो है प्लस है। तो ध्यान से देखिएगा, तो इस क्वेश्चन में इस तरह से हम लोग बढ़ सकते हैं कि 4 पर पावर x 4 पर पावर x 4 पर पावर x कै बार है, तो 8 बार है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए, यानी 4 पर पावर x कितना बार है, तो 8 बार।
तो 8 गुने 4 पर पावर एक्स, बातें समझ में आ रहा, और बराबर 1/512। यहाँ तक आशा करते हैं कि इन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए छोटू। 8x इन 8 गुने 4 पर पावर x बराबर 1/512। क्लियर है कि नहीं? अब हम लोग को ध्यान देना है इस बात को कि ये गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में होगा छोटू, यानी 4 पर पावर x बराबर ये कितना भागा में जाएगा तो 1/512 होगा, और गुने 8 होगा कि नहीं होगा? एक गुना में था, एक गुना में इधर जाएगा तो भागा में होगा। जैसे आप जानते हैं 2x बराबर 4, तो ये गुना में है तो इधर जाएगा कितना भागा में जाएगा। बातें समझ में आ रहा? जैसे 3x बराबर 6 है, ये गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में 6/3। बात समझ में आ रहा? इस तरह से हम लोग करते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से 4 पर पावर x बराबर 1/512 और प्लस जो है आपका 8 है छोटू, ये आपका इंटू गुना है, भागा था, ये गुना था, इधर जाएगा तो भागा में होगा। अब ध्यान से देखते हैं तो 4 पर पावर x बराबर लिख सकते हैं 512 को हम तोड़ सकते हैं, तो 2 से तोड़ेंगे तो कितना होगा छोटू? 2 से तोड़ेंगे तो 2 पर पावर 9 लिख सकते हैं। नहीं, आप देख सकते हैं कैसे लिखते हैं, क्योंकि हम लोग का आगे हो सकता है बेस 2 में चेंज करना हो, तो यहाँ से 2 से भागा दीजिएगा, 2 से फैक्टर करते हैं तो 2 दूना 4, और यहाँ से 4 हो गया और यहाँ 1 आ गया तो 2 पचे 10, नहीं, और यहाँ 2 छक 12 होगा, फिर 2 से 2 एकम 1, 2 दूना 4, एक इसमें चल 2 8 16, नहीं, फिर उसके बाद 2 से 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से कितना 32, उसके बाद 2 से जो है 16, नहीं, फिर उसके बाद 16 को तोड़िएगा तो 2 से 8, फिर 2 से जो है 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। बातें समझ में आ रहा है? तो यहाँ से ध्यान देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहा, 2 पर पावर 9, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं छोटू कि 1/2 पर पावर 9 होगा कि नहीं। 512 को क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 9 लिख सकते हैं, क्योंकि आप 512 को आप फैक्टर किए हैं तो 2 कितना बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आया। क्लियर है कि नहीं? तो यानी 2 पर पावर 9 और गुने 8 को आप तोड़ते हैं तो क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8। बातें समझ में आए? तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 8 को छोटू। तो यहाँ से ये ध्यान दीजिएगा कि 4 पर पावर x बराबर आपका हो जाएगा 1/2 पर पावर 9 और गुने 2 पर पावर 3। क्लियर? अब यहाँ से ध्यान देते हैं तो 4 पर पावर x, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों का बेस सेम है कि नहीं? तो दोनों का बेस सेम है तो पावर जुटेगा कि नहीं जुटेगा? दोनों का बेस सेम है तो पावर आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से 1/2 पर पावर कितना होगा? 9 प्लस 3 होगा कि नहीं? a पर पावर m इंटू a पर पावर n के कॉन्सेप्ट से। बात समझ में आया? तो यहाँ तक आशा करते हैं सभी लोग को समझ में आया होगा छोटू। इसके आगे हम लोग बात करते हैं तो 4 पर पावर x बराबर 1/2 पर पावर 9 3 12 होगा। बात समझ में आ रहा? अब ध्यान देना है इस बात को भी कि यहाँ से 2 पर पावर 12 है, 2 पर पावर कितना है? 12, तो 2 पर पावर 12 है तो आप ये गुना में ये 1/, आप जानते हैं फॉर्मूला 1/a पर पावर n बराबर ऊपर जाता है तो a पर पावर -n लेके जाता है, यानी पावर आपका नीचे निगेटिव है, पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा निगेटिव, और निगेटिव है तो नीचे आएगा तो पॉजिटिव। आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो इसके अनुसार चलेंगे तो 4 पर पावर x बराबर 2 पर पावर -12 होगा कि नहीं होगा? 2 पर पावर -12 होगा। बातें समझ में आया? अब यहाँ बात यह है कि हम इसको भी अगर बेस 2 कह दें, बेस 2 के फॉर्म में अगर तोड़ते हैं, इसको भी 4 को अगर इसके फॉर्म में ले आते हैं, क्योंकि यहाँ 2 डिमांड है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। 2 के क्यूब फॉर्म में सोच रहे हैं छोटू,
क्योंकि आप जानते हैं कि बेस दोनों का सेम होगा तो पावर बराबर हो जाएगा। बेस सेम होगा तो पावर बराबर होगा, तो यहाँ से 2 पर पावर 2 और होल पर पावर x कह सकते हैं। बराबर कितना होगा 2 पर पावर -12। तो यहाँ से 2 पर पावर 2x बराबर जो है 2 पर पावर -12। क्लियर है कि नहीं? क्यों ऐसा सोचे छोटू? क्योंकि 2 पर पावर 2 कर देते हैं तो दोनों का बेस बराबर होगा तो पावर आराम से बराबर हो जाएगा। और हमेशा आप जानिए जब भी इक्वल से कनेक्टेड रहेगा तो ऐसा ही आपको सोचना है। बात समझ में आ रहा है? जब भी इक्वल से कनेक्टेड रहेगा, x और y का मान पूछेगा तो ऐसा ही सोचना होगा, यानी बेस हर हालत में ही बराबर करना होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर बेस आप बराबर करते हैं यानी आपका जो है सॉल्यूशन पार्ट है सही जा रहा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो यहाँ से लिखेंगे इफ बेस आर सेम, यदि बेस सेम हो देन पावर आर इक्वल। ये तो आप जानते हैं छोटू, ये पहले भी पढ़े थे। जब दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा? बराबर होगा। यानी 2x किसके बराबर? -12 के बराबर। जब बेस दोनों के सेम रहता है तो बेस लिखाता नहीं, बेस जब दोनों का सेम रहेगा तो बेस नहीं लिखाता है, पावर बराबर होते हैं। बातें समझ में आए? इसीलिए यहाँ पावर जो है यहाँ 4 था बेस में तो इसको 2 के बेस में लाए क्योंकि इधर डिमांड कितना था? 2 के अनुसार। अगर इधर 4 के अनुसार चलते तो ऐसा ही रहने देते, दोनों फिर x के उसके बराबर हो जाते। बातें समझ में आ रहा होगा आप लोग को? तो यहाँ से अब x है ये गुना में तो इधर जाएगा तो छोटू भागा, यानी 6 आ जाएगा। यहाँ से x गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में होगा, यानी x बराबर कितना आया? -6 आ गया। तो यहाँ से किसका मान पूछ रहा था छोटू? वैल्यू किसका पूछ रहा था? -3/x का वैल्यू पूछ रहा है। तो लिखेंगे, उसके बाद लिखिएगा देन वैल्यू ऑफ कितना आपका -3/x का। तो यहाँ से -x के जगह पर आप माइनस छोड़ रखिएगा तो माइनस से माइनस खत्म, 3/6 इसको काटिएगा तो 1/2 आंसर। क्योंकि x के जगह पर आप पुट कीजिएगा ना मानूंगा तो x का मान कितना आया? -6। तो -6 करेंगे तो -3/x है तो यहाँ से -3 और x के जगह पर -6 -3 से 3 एकम में 3 दूना 6। यहाँ भी आंसर आपको लिख दिए, इधर साइड में हो सकता है उधर नहीं दिखे तो यहाँ क्लियर होगा छोटू। आशा करते हैं ये क्वेश्चन सभी लोग को समझ में आया होगा छोटू। तो ये थोड़ा सा कंपटीशन टाइप का क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था। तो ये आपका जो है एस चांद में क्वेश्चन था, थोड़ा सा VBI इसको लिख लीजिएगा क्योंकि मतलब लेवल इसका कुछ अच्छा था, है कि नहीं? तो आशा करते हैं सभी लोग को इस क्वेश्चन पे समझ में आया होगा। ऐसा ही बेस्ट एक क्वेश्चन 1-2 को हम प्रैक्टिस के लिए आप लोग के दे देते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि आप देख रहे हैं 4 पर पावर x क्या बार है? 8 बार। तो कितना लिख सकते हैं? 8 × 4 पर पावर x। और यहाँ से आप जो है 1/512 कह सकते हैं। अब यहाँ से गुना में तो इधर जाएगा तो भागा में, है कि नहीं? ये गुना में तो इधर जाएगा भागा में। अब इसको 512 को 2 के रूप में तोड़ दिए फैक्टर, वहाँ से निकाल लिए। क्लियर है कि नहीं? तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा छोटू। अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चंस क्या है। जैसे आपका इस तरह से भी क्वेश्चंस रह सकता है, प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं प्रैक्टिस के लिए तो इस तरह से कर देते हैं इफ यदि x पर इस तरह 2 पर पावर x प्लस 2 पर पावर x प्लस 2 पर पावर x प्लस 2 पर पावर x कह देते हैं। क्लियर है कि नहीं?
2 पर पावर x प्लस 2 पर पावर x जो है इस तरह से इक्वल टू 1 बटा आपका जो है 2 पर पावर 1 बटा 128 कर देते हैं, 1 बटा 128। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द इसको इस तरह से लिखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ जो है -5 बटा x का मान कितना होगा। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए आप। उसके बाद एक क्वेश्चन और दे देते हैं, जैसे रह सकता है 3 पर पावर x प्लस 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 3 पर पावर x बराबर 1 बटा 300 आप जो है इस तरह से लिख सकते हैं, 381 भी लिख सकते हैं, 381 भी लिख सकते हैं, 381 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मान किसका निकालना है, -3 बटा x या 3 बटा x का मान निकालना है। किस कैसा हूँ क्वेश्चन रहे, आपको सोचना इसी प्रकार से। बात समझ में आ रहा। बस खाली थोड़ा सा सेटअप करना है छोटू। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, ताकि आपको महसूस हो, पता चलता है कि नहीं। जैसे आप जो है गिवन में बात करेंगे तो दिया हुआ है 2 पर पावर x प्लस 2 पर पावर x प्लस 2 पर पावर x प्लस 2 पर पावर 1 2 3 4 बराबर 1 बटा 128 1 बटा 128 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ -5 बटा x का मान निकालना। बात समझ में आ रहा। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम लोग क्या करेंगे छोटू, यहाँ से 1 2 पर पावर x 2 पर पावर x 2 पर पावर x 2 पर पावर x बराबर 128 है। तो ये कै बार है, 1 2 3 4 बार है कि नहीं। तब 4 गुना 2 पर पावर x लिख सकते हैं बराबर 128। क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान देना है, एक गुना में तो इधर जाएगा तो भागा में, एक गुना में इधर जाएगा तो भागा में छोटू। तो आप बताइए 2 पर पावर x बराबर 1 बटा 28 होगा और इंटू 4 होगा कि नहीं होगा। ये गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में होगा। बातें समझ में आ रहा है छोटू। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का है छोटू, उस टाइप जो बताए इसके पिछले उसी पर एकदम प्रॉब्लम बेस्ड दी। वहाँ 8 गो था, यहाँ 4 गो है, कितना हो रह सकता है, लेकिन मेथड यही सॉल्व करने का। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 2 पर पावर x बराबर, जैसे 128 को तोड़ते हैं तो 128 को तोड़ते हैं 2 पर पावर 7 आएगा, है कि नहीं। 2 से 2 6 12, 2 चौक 8, 2 से करते हैं 2 से 32 दूना 64, 2 से करते हैं तो 16, 2 से करते हैं 8, 2 से करते हैं 4, 2 से करते हैं 2, 2 से करते हैं 1। बातें समझ में आया। तो यहाँ से इधर लिखते हैं छोटू, ऊपर में इसके ऊपर में लिख रहे हैं तो 2 पर पावर x बराबर, यहाँ से लिख सकते 1 बटा 2 पर पावर 7 गुने, ये जो है 2 पर पावर 7 लिखा हुआ है, और गुने 4 को लिखना चाहते तो 2 का स्क्वायर, 2 पर पावर 2। बहुत अच्छा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं बराबर देके इसके आगे बात करते हैं छोटू। तो यहाँ से बराबर कितना लिख सकते हैं, यहाँ से जगह नहीं है, इसको थोड़ा सा बात करते हैं, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग उस क्वेश्चन पर भी बात करेंगे। तो यहाँ से हम लोग ये करते हैं कि 2 पर पावर x बराबर, यहाँ से 1 बटा
दोनों का देखते हैं तो बेस दोनों का सेम, तो बेस सेम है, इसका मतलब ए पर पावर एम इंटू ए पर पावर एन बराबर ए पर पावर एम प्लस एन होगा कि नहीं। तो यहाँ से 2 पर पावर 7 प्लस 2 होगा कि नहीं, यानी 2 पर पावर x बराबर 1/2 पर पावर 9 होगा कि नहीं हो। यानी यहाँ से हम लोग कह सकते हैं 2 पर पावर x बराबर 2 पर पावर -9 होगा कि नहीं हो। बातें समझ में आ रहा है छोटू। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं x बराबर दोनों का बेस सेम हो गया, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं इफ बेस आर सेम then power are इक्वल। बेस सेम होगा तो पावर क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से 2 पर पावर x बराबर 2 पर पावर -9, तो x बराबर -9 होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों का बेस सेम हो गया, और दोनों का जब बेस सेम हो गया तो पावर क्या होगा, बराबर होगा। हमको वैल्यू पूछ रहा था, तो देन किसका मान, -5/x का, तो यहाँ से पुट करेंगे -5, x का मान -9, माइनस से माइनस 5/9 आंसर। आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। किन्हीं को दिक्कत है तो थोड़ा सा बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि समझने में दिक्कत है। आपका बुक में एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है छोटू, लेकिन हम प्रैक्टिस के लिए 2-3-4 क्वेश्चन करवा देते हैं कि ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बात समझ में आ रहा है, इसलिए इतना क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं। नहीं तो हम लोग को क्या ज़रूरत था इतना क्वेश्चन करने से, लेकिन आपको ज़्यादा दिन तक ध्यान में रहे माइंड में, इसलिए इतना क्वेश्चन करवाते हैं। तो जितना भी आपका एस चांद का जितना भी लेवल का क्वेश्चन था टोटल खत्म हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे आर.एस. अग्रवाल पे, उसके बाद आर.डी. शर्मा पे, दोनों पर थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर पर भी बात आएगा छोटू। तो आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। इसको मिटा देते हैं, क्लियर है कि नहीं, इसको लिखिएगा जल्दी। अब इसी में अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता आपको, ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता था छोटू, लेवल की बात करें तो ऐसे भी पूछ सकता था। अगर कहता कि इफ 5 पर पावर x प्लस 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 5 पर पावर x बराबर 5 पर पावर x प्लस 5 पर पावर x प्लस 5 पर पावर x प्लस 5 पर पावर x बराबर 1/10 यानी 625 कह देते। बात समझ में आ रहा, 625 कह देते। तो बताइए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x का मान क्या होगा। बात समझ में आ रहा है, 1/x का मान कितना होगा वो बताना है। तो अगर x का मान पता चल जाएगा छोटू, तो हम लोग के 1/x का मान भी पता चल जाएगा, आसानी से हम लोग पुट कर सकते हैं। बस सेम कॉन्सेप्ट है, वही लॉजिक है जो अभी करते आ रहे हैं, वही लॉजिक। जैसे सॉल्यूशन बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन पे क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं px मान लेते हैं, और px नहीं हम लोग कह देते हैं इसको गिवन में, गिवन क्या दिया हुआ है 5 पर पावर x प्लस 5 पर पावर x प्लस 5 पर पावर x प्लस 5 पर पावर x बराबर 625 है। क्लियर है कि नहीं, 4 को है नहीं, 3 2 5, 3 और 2 5 में है, यहाँ 4 ही को लिख पाए नहीं, एक और लिख देते हैं, गिवन 5x पर प्लस हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ से 5 पर पावर 1 5 पर पावर x 5 पर पावर 1 कै बार है, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, यानी 5 गुने 5 पर पावर x बराबर 1/625। अब यहाँ से ये गुना में तो इधर जाएगा तो भागा में, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 5 पर पावर x बराबर 1/5 गुने 625
क्लियर है कि नहीं, लिख सकते हैं। तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा छोटू। अब यहाँ से ये देखना है कि 5 पर पावर x बराबर 625 को कितना लिख सकते हैं, 5 पर पावर 4 आप लिख सकते हैं। 625 को आप तोड़िए, नहीं समझ में आता है तो तोड़ के देखिए। 5 से 5 एकम 1 होगा कि नहीं होगा, 5 एकम 1, यहाँ से इसमें चले गया 5 दूना 10, यहाँ से 5 25, 5 से 5 दूना 10, 5 25, 5 25, 5 एकम 1। क्लियर है कि नहीं, 5 5 तो देखिए 5 25, 5 25, 25 गुने 25 625, यानी यहाँ से लिख सकते हैं 1/5 पर पावर कितना, 5 गुने 5 पर पावर 4। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ से देखते हैं छोटू, तो ये पता चल रहा दोनों का ये में बेस सेम है। तो ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n का फॉर्मूला ए पर पावर m प्लस n होता है कि नहीं, ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n का फॉर्मूला ए पर पावर m प्लस n होता है कि नहीं। तो उसी के अनुसार हम लोग बात करेंगे। तो 5 पर पावर x बराबर 1/5 पर पावर 1 प्लस 4 होगा कि नहीं। तो हम लोग यहाँ से 5 पर पावर x बराबर कह सकते हैं 1/5 पर पावर 5 कह सकते हैं कि नहीं, 5 पर पावर 5 कह सकते हैं छोटू, क्योंकि पावर यहाँ बेस सेम है, पावर क्या होगा, जुटेगा। अब देखिए तो इसको पावर को हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो पावर रिवर्स करेंगे तो इसको मिटा देते हैं, इधर थोड़ा सा जगह जरूरी है, तो ये सब तो आप जानते हैं फार्मूला वगैरह। तो यहाँ 5 पर पावर x, यहाँ से इधर देखते हैं 5 पर पावर x बराबर क्या करेंगे 1/5 पर पावर 5। तो 5 पर पावर x बराबर ये आप जानते हैं 1/a पर पावर n का फॉर्मूला a पर पावर माइनस n है कि नहीं। तो यहाँ 5 पर पावर -5 होगा। इफ लिख सकते हैं इफ बेस आर सेम, इफ बेस आर सेम देन पावर आर क्या होगा, देन पावर आर इक्वल, पावर क्या होगा इक्वल। तो यानी x बराबर कितना होगा -5। दोनों का बेस सेम है, यहाँ 5 तो यहाँ 5, यहाँ 5 तो यहाँ 5, दोनों का बेस सेम है, इसीलिए लिखे इफ बेस आर सेम देन पावर आर इक्वल। दोनों का बेस सेम है तो पावर किसके बराबर होगा, पावर बराबर होगा। तो x किसके बराबर, -5 के बराबर। यहाँ तक आशा करते हैं सभी लोग को समझ में आया होगा छोटू। और x का मान आपको पता चल गया तो हमको 1/x का मान कितना होगा और आसान पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग रख सकते हैं देन तब 1/x का मान जो होगा 1/x की जगह पर कितना -5, यही आपका आंसर। आप इसको ऊपर भेज सकते हैं, माइनस ऊपर भी से भेज सकते हैं। तो आप इस तरह से ही रहने दें 1/, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा 1/-5, यही आपका आंसर हो जाएगा छोटू। आशा करते हैं यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी छोटू, फिर हम लोग बात करते हैं। अब जो है, अब इसमें हम लोग एक क्वेश्चन सिर्फ होमवर्क दे देते हैं, प्रैक्टिस के लिए होमवर्क दे देते हैं। बात समझ में आ रहा, सिर्फ ये समझ में आया टॉपिक ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, इसलिए क्वेश्चन आपका बुक में एक ही था छोटू। बात समझ में आ रहा है, लेकिन 3 4 5 क्वेश्चन इसलिए करवा दिए एक टॉपिक पे क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो। बात समझ में आ रहा, आप उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क दे देते हैं, तो उसको लिख लीजिएगा और बना के आशा करते हैं बस जैसे ये बन रहा है वैसे ही वो भी बनेगा। तो यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे यहाँ बात करते हैं, अगर क्वेश्चन में कह देते हैं अगला क्वेश्चन 5वां या चौथा जो भी है, चौथा जो भी है, जैसे कह देते हैं आपको इफ यदि 3 पर पावर x प्लस 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 3 पर पावर x बराबर 1/729 कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है।
या 243 कर देते हैं। बात समझ में आ रहा? तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ तो मान निकालना है 2/-x का मान निकालना है। इसको आप होमवर्क कीजिएगा छोटू ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन 5वां दे देते हैं, इफ 7x + 7x + 7x + 7x + 7x बराबर 1/729 कर देते हैं। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/2x का मान निकालना। 3/2x या तो यहाँ से आप इसको x ना कह के आप y भी कर सकते हैं, यहाँ x ना कह के y भी कर सकते हैं। वेरिएबल थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं, x नहीं कह के y कर देते हैं, इसको y कर देते हैं, तो यहाँ से y लिखिएगा। बात समझ में आ रहा? तो ये आप इसको बनाइएगा छोटू। इतना क्वेश्चन 2 गो दे दिए। एक क्वेश्चन और 6ठा नंबर आसान, 6⁻⁻1 और प्लस 7⁻⁻1 होल पर पावर -1 और प्लस 2⁻3 प्लस 2⁻3 इसको सॉल्व कीजिएगा। तो ये आपका जो है ये होमवर्क रहा छोटू। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास में समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको बनाइएगा, इस कॉन्सेप्ट पर बार बार रिवीजन करते रहिएगा। थोड़ा सा माइंड में हल्का सा कभी कभी सोचने वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और प्रैक्टिस रहेगा तो कहीं भी कोई देगा तो बन जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक तो आशा करते हैं सभी लोग से क्वेश्चंस बनना चाहिए छोटू। और जितना भी आपका एस्चान के था वो करवा दिया गया, वाडी शर्मा हरीश अग्रवाल वाला, दोनों को सेलेक्टेड क्वेश्चन करके करवा दिया जाएगा। जो बेसिक रहेंगे उसको छोड़ देंगे क्योंकि बेसिक बहुत सारे बात कर चुके हैं, और जो सिलेक्शन क्वेश्चन रहेगा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर पर भी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं छोटू। मन से नोट्स बनाइए और मज़े से पढ़िए। बात समझ में आ रहा? तो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।